हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो ने जैन जैन को मना किया था कि वो आशिन को कुछ नहीं बताए। जैन भी आशिन को कुछ नहीं बताता है कि ईबो ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। जैन अपनी पेन को हाइड कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ जो आशियन थी वो यूबिन के भी चिक्स पर किस करती है। ये देखकर ईबो को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो चुपचाप बस उन्हें देख ही रहा था। इसके बाद फिर यूबिन स्माइल करता है और वो फिर खुद भी आशियन की चिक्स पर किस करता है और उसके बाद फिर वो रूम से बाहर आ जाता है। यूबिन के रूम से बाहर जाने के बाद आशियन और जैन दोनों बेड के पास आते हैं और वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। ईबो फिर रूम के अंदर दो मेट्स को बुलाता है ताकि वो जो डिश वगैरह थी जिनसे उन्होंने खाना खाया था वो सब लेकर चले जाएं। इसके बाद फिर वहाँ पर दो मेड्स आती हैं और वो सारे सामान को लेकर चली जाती हैं। फिर आशियन जैन को देखती है और बोलती है, मामा मुझे सोना है। जैन फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो आशियन को लेकर बेड पर लेट जाता है। आशियन अपना सर जैन के शोल्डर पर रखती है। इससे जैन को बहुत ही जोर से पेन होता है। जैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो कोई भी आवाज़ न कर सके दर्द में। फिर जैन अपने हाथों को आशियन के चारों ओर प्रोटेक्टिवली रैप कर लेता है और उसे हक करके लेट जाता है। आशियन ऐसे ही अपनी मम्मा को हक करके लेट जाती है। ईबो फिर मेड्स के जाने के बाद डोर को बंद करता है, अपना ब्लेजर निकालता है और फिर उसे रख देता है और फिर वो भी बेड के पास आता है और बेड पर बैठ जाता है। आशियन देखती है ईबो को घूर घूर के अपनी नैरो आइज से। आशियन फिर बोलती है, मम्मा बैड अंकल यहाँ पर क्या कर रही है? ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है, आशियन मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन आशियन फिर से ईबो को इग्नोर करती है और वो जैन को हग कर लेती है। ये देखकर ईबो को गुस्सा आ जाता है और ईबो एक बहुत ही लाउड आवाज में बोलता है, जैन तुम आशियन को क्यों नहीं बता रही हो कि मैं उसका डैड हूँ? ईबो जब ये इतनी तेज आवाज में बोलता है तो ये देखकर आशियन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जैन को कसकर गले लगा लेती है और वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए और डरते हुए बोलती है, मम्मा बैद अंकल ने मेरी मम्मा को डांटा। ये बोलकर वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। जैन ईबो को देखता है और फिर वो जल्दी से आशियन को चुप करवाने लगता है, उसकी पीठ को सहलाने लगता है। ईबो ये देखकर डर जाता है। ईबो बोलता है, आशियन आशियन प्लीज़ प्लीज़ देखो बेटा डरो मत। लेकिन आशियन ईबो की कोई बात नहीं सुनती। जैन बोलता है, आशियन बेबी मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। आशियन प्लीज़ चुप हो जाओ बेटा। यही बोलकर जैन अपनी बेटी को चुप करवाता है, लेकिन आशियन बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। आशियन बोलती है, मम्मा मम्मा ये बैद अंकल में मेरे डैड नहीं है ना, नहीं है ना? ये बोलकर वो रोने लगती है। जैन उसे चुप करवाता है। जैन फिर ईबो को देखता है और बहुत ही लो वॉइस में बोलता है, ईबो प्लीज़ रूम से बाहर जाओ, तुम जाओ यहाँ से। आशियन रो रही है, वो फुट डर रही है, प्लीज़ उसे मत डराओ। ईबो जब ये सुनता है तब वो अपनी बेटी आशियन को देखता है जो कि रो रही थी। ईबो फिर अपने दिल पर पत्थर रखता है और वो बेड से उठ जाता है। ईबो अपने मन में सोचता है कि आज रात वो अपनी बेटी के पास नहीं सो पाएगा, उसे प्यार नहीं कर पाएगा। ईबो फिर रूम से बाहर आता है, वो कुछ देर डोर को बंद करता है, वहीं पर खड़ा रहता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर वो दूसरे रूम की ओर चला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे हो जाती है। जैन अपनी बेटी और खुद फ्रेश अप होता है, फिर वो ड्रेस चेंज कर लेता है अपनी, क्योंकि उसे गार्ड ने पहले ही बता दिया था उसके जो ड्रेस वगैरह हैं, कपड़े हैं, वो पहले ही जो उनका ड्राइंग रूम है उसके अंदर रख दिए गए हैं। जैन फिर आशियन को बाथ लेने में हेल्प करता है, फिर वो उसे अच्छे से रेडी करता है और उसे एक येलो कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल से स्कर्ट पहनाता है। उसके बाद जैन खुद भी वाटर लेता है वार्म वार्म। इसके बाद जैन खुद भी बाथ लेता है वार्म वाटर से। उसके जो वाउंड्स थे वो अभी भी उसे बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी जैन मतलब बाथ लेता है। उसके बाद बाहर आता है, खुद भी रेडी होता है और फिर वो आशियन को भी रेडी करता है। इसी तरह करके वो पूरा दिन अपना उसी रूम के अंदर स्पेंड कर देते हैं। पूरा दिन जो जैन है वो आशियन के साथ स्पेंड करता है। कुछ देर में रूम के अंदर यूबिन भी आता है जैन को चेक करने के लिए, लेकिन पूरा दिन जैन को रूम से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो पूरा दिन जो है अपना उसी रूम के अंदर स्पेंड कर देता है। अब नाइट का टाइम था। जैन और आशियन एक दूसरे को हग करके सो रहे थे आराम से रूम के अंदर। तभी स्लोली ईबो डोर को ओपन करता है और वो रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि जैन तो बेड पर सो रहा है आराम से। ईबो जो था वो रूम की
यूबिन जो था वो रूम के बाहर डोर के पास ही खड़ा हुआ था क्योंकि ईबो ने उसे वहाँ पर रहने के लिए बोला था। ईबो फिर बेड के पास आता है और देखता है आशियन और जैन को। फिर ईबो स्लोली आशियन को अपनी ओर पुल करता है धीरे से। फिर वो उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है। तभी जैन को फील होता है एम्प्टी, यानी उसे खालीपन सा लगता है। तब वो अपनी हाफ आइज़ को ओपन करता है और जैसे ही वो अपनी हाफ आइज़ को ओपन करता है तब वो जल्दी से उठ जाता है बेड से, क्योंकि उसके सामने ईबो था। ईबो को देखकर जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईबो जैन को देखता है और फिर वो रूम से बाहर की ओर जाना शुरू कर देता है। ये देखकर जैन जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो ईबो के पीछे आते बोलता है, ईबो तो तुम मेरी डॉटर को कहाँ लेकर जा रहे हो? जैन बहुत ही स्लोली विस्पर करते हुए ये बोलता है। ईबो जैन की किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो डोर के पास आता है और रूम से बाहर निकलता है और वो यूबिन को देखता है जो वहीं पर खड़ा हुआ था। ईबो फिर आशियन को देखता है, उसे एडमायर करता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और वो स्लीपिंग आशियन को यूबिन के हाथों में दे देता है। जैन जब डोर के पास आता है तो वो देखता है और बोलता है, यूबिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूबिन बोलता है, मुझे नहीं पता जैन, मुझे ईबो ने कहा कि मैं आशियन को अपने रूम में लेकर जाऊँ। ये सुन के ही जैन बोलता है, क्या? लेकिन क्यों? ईबो जैन को देखता है और वो उसकी ओर ग्लेयर करता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वो सीधा जैन को हाथ पकड़ता है, उसे रूम के अंदर खींचता है और डोर को बंद कर देता है। जैन बोलता है, ईबो ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये बोलकर जैन अपने हाथों को ईबो की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो और भी ज़्यादा टाइट करके जैन के हाथों को पकड़ लेता है, यानी कि उसकी कलाई को, जिससे जैन के जो वाउंड्स थे उसकी कलाई पर वो और भी ज़्यादा हर्ट होते हैं। जैन बोलता है, ईबो क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो अपने ग्रिप को छुड़ाने लगता है ईबो के हाथों से, लेकिन ईबो और भी टाइट करके जैन को पकड़ता है। जैन जो स्ट्रगल कर रहा था, ईबो उसे देखता है और वो एक स्मिक करता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, फियोंसे। जैसे ही जैन ये सुनता है तब वो ईबो को देखता है बिल्कुल कंफ्यूजिंग लुक से और ईबो एक डेविल सी स्माइल देता है। इसके बाद ईबो जैन बोलता है, ईबो छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ईबो जैन के हाथों को नहीं छोड़ता, वो उसे खींच कर बेड के पास लेकर आता है और वो जल्दी से जैन को बेड पर फेंक देता है। जैन बेड पर गिरते ही बाउंस होता है। जैन ईबो को देखता है। ईबो बिना एक सेकंड गवाए जल्दी से अपने ट्राउज़र के बटन ओपन करता है और अपने ट्राउज़र निकाल कर फेंक देता है। जैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बेड के पीछे की ओर सरकने लगता है। ईबो फिर इसके बाद जो उसने अदर कपड़े पहने हुए थे, जो नीचे ट्राउज़र के नीचे जो पहना जाता है, उसे भी निकाल देता है। जैन ये देखकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और वो जल्दी से बेड से उतरता है और वो वॉशरूम की ओर भागने लगता है अपने आप को लॉक करने के लिए। लेकिन ईबो जाता है और वो जैन को पकड़ लेता है और जैन के हाथ को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे जैन दर्द के मारे चिल्लाता है क्योंकि उसके जो वाउंड्स थे वो हर्ट हो रहे थे। लेकिन ईबो कसकर जैन का हाथ पकड़ता है और उसे मोड़ता है, जिससे जैन चिल्लाता है। ईबो जैन की नेक को पकड़ता है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली से, आई मीन बोल सकते हैं हार्शली, और उसे प्रेस करता है। जैन को सफोकेशन फील होती है, लेकिन ईबो जैन को खींचकर बेड के पास लेकर आता है और उसे बेड पर पुश कर देता है। जैन डर जाता है और वो बोलता है, नहीं ईबो प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन ईबो कोई भी बात नहीं सुनता। वो जैन के ऊपर आता है और जैन जो है वो अपने हाथों को छुड़ाने लगता है ईबो से और उसकी चेस्ट पर मारने लगता है उसे। लेकिन ईबो जैन के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है। जैन बोलता है, ईबो प्लीज़ ऐसे ऐसे मुझे टच मत करो। ईबो प्लीज़ मत करो ऐसा। ईबो प्लीज़ इन प्रॉपर वे में मुझे टच मत करो ईबो प्लीज़। लेकिन ईबो बोलता है, जैन क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें ऐसे टच ना करूं। फियोंसे, मैं तुम्हें केवल टच ही नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी वाइल्ड थिंग्स करूंगा जिसके बाद तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने इस वर्ल्ड में जन्म ही क्यों लिया। तुम्हें पछतावा होगा जैन। ये बोलकर ईबो एक डबल से स्माइल देता है। जैन बोलता है, ईबो प्लीज़ मत करो ऐसा प्लीज़। इसके बाद जैन कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि ईबो जैन के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने आप को ईबो की ग्रिप से छुड़वाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है कि किसी तरह से वो अपने आप को ईबो से छुड़वा पाए। बाउंड्स के कारण जैन की पूरी बॉडी में उसे दर्द हो रहा था। ईबो अपना पूरा बॉडी वेट जैन की बॉडी पर डाल देता है, जिस वजह से जैन अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था। जैन बुरी तरह से रो रहा था और वो अपनी पूरी बॉडी को शेक कर रहा था, लेकिन ईबो ने इतने टाइट करके जैन को पकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। ईबो फिर धीरे धीरे करके अपना एक हाथ जैन की पैंट की ओर लेकर जाता है और उसकी जिप को खोल देता है। जैन बोलता है, ईबो प्लीज़ मत करो ऐसा। लेकिन ईबो फिर जल्दी से जैन के पूरे क्लोथ को निकाल देता है अपने दोनों हाथों का यूज़ करके। अब जैन पूरी तरह से ईबो के सामने नेकेड था।
ज़ैन अपने आप को एक बेबी की तरह हग कर लेता है, कडल कर लेता है अपने आप को। ईबो ज़ैन को देखता है और वो एक डेविल सी स्माइल देता है। ईबो फिर ज़ैन के चिक्स को देखता है और वो उस पर अपना हाथ लेकर जाता है और उस पे रब करता है। ज़ैन एम्बैरेसमेंट के कारण पूरी तरह से मतलब इतना ज़्यादा डर गया था कि मतलब उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। ज़ैन बहुत ही अशेम फ़ील कर रहा था अपने आप पर कि वो इस तरह से कैसे, लेकिन ईबो पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। ज़ैन अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है लेकिन ईबो उसे ये नहीं करने दे रहा था। ईबो ज़ैन को ही देख रहा था एक डेविल स्माइल देते हुए। उसके फेस पर बहुत ही बुरी तरह से स्माइल थी। वो बस ज़ैन को पूरा खा जाना चाहता था इस वक़्त। ज़ैन को पता था कि इस वक़्त ईबो उसके साथ क्या करने वाला है। ईबो एक बार फिर ज़ैन के साथ वही सब करने वाला है। वो फिर से उसी का रेप करने वाला है। ये सोचकर ही ज़ैन को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा था। ज़ैन बोलता है, "ईबो ईबो प्लीज़ मत करो ऐसा, प्लीज़ मुझे टच मत करो, ईबो प्लीज़।" ये सुनकर ईबो अपना हाथ ज़ैन के चिक से हटा लेता है और वो कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप ज़ैन को देखता है। ज़ैन जब 1 मिनट तक अपने ऊपर कोई भी मतलब टच फ़ील नहीं करता, तब वो अपना सर ऊपर करता है और ईबो को देखता है। ईबो बिल्कुल नेकेड ज़ैन के सामने बेड पर बैठा हुआ था। ज़ैन जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपने आप को हाइड कर लेता है, अपने फेस को अपने घुटनों के बीच में ले लेता है और अपने लेग्स को हाइड कर लेता है। ईबो ज़ैन को देखता है। अचानक से ईबो ज़ैन के जो नीज़ थी उन्हें पकड़ता है और अपने नीचे खींच लेता है। ज़ैन शॉक था, उसे समझ ही नहीं आया। ईबो ज़ैन के दोनों लेग्स को पकड़ता है और उन्हें स्प्रेड कर देता है। ये देखकर ज़ैन की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। ज़ैन बोलता है, "ईबो ईबो प्लीज़ मत करो ऐसा, ईबो ईबो प्लीज़।" ईबो अपना हाथ ज़ैन के स्टमक पर लेकर जाता है और उसके स्टमक को स्क्वीज़ करता है। ज़ैन बोलता है, "नहीं ईबो प्लीज़ प्लीज़ मत करो ऐसा।" ईबो ये देखता है तब उसकी आइज़ पूरी डार्क हो जाती हैं, उसका ऑरा बिल्कुल डार्क हो जाता है। ईबो ज़ैन को देखता है और वो फिर ज़ैन के नेक को पकड़ता है कसकर, उसके हेयर्स को पकड़ता है और उसे अपने लोअर पार्ट की ओर करता है। ज़ैन जल्दी से अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। ईबो ज़ैन को देखता है और बोलता है, "ज़ैन फियोंसे इसे शक करो।" जैसे ही ज़ैन ये सुनता है तब वो अपना सिर ना में हिलाता है और बोलता है, "नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी ऐसा।" ईबो बोलता है, "ज़ैन अगर तुमने नहीं किया तो तुम क्या चाहते हो ज़ैन? मैं तुम्हारे ब्रदर को टॉर्चर करूँ हाँ? तुम क्या चाहते हो? ज़ैन अगर तुमने इसे शक नहीं किया तो फिर तुम्हारा ब्रदर टॉर्चर होगा और तुम चाहते हो मैं ऐसा करूँ ज़ैन? मैं पहले से और भी ज़्यादा डेंजरस और टॉक्सिक हूँ। मैं हर एक वो चीज़ करूँगा ज़ैन जो तुमने कभी मुझसे एक्सेप्ट भी नहीं की थी। तुमने कभी नहीं सोचा होगा ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं करूँगा। अगर 1 सेकंड के अंदर तुमने ये नहीं किया तो फिर मैं लो बिपिन को कॉल करके बोल दूँगा और हाफ एन आवर में तुम्हारा ब्रदर मर जाएगा। वो तुम्हारे ब्रदर को मार देगा ज़ैन। तुम क्या चाहते हो? वो मर जाए? ठीक है, तुम यही चाहते हो ना ज़ैन? ज़ैन जैसे ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वो ईवो को देखता है अपनी बड़ी-बड़ी आईज़ से। ईवो के फेस पर स्माइल थी और वो ज़ैन को ही देख रहा था। ज़ैन ने कभी ये एक्सेप्ट मतलब कभी नहीं सोचा था उसने कि ईवो ये सब चीज़ें करेगा। ज़ैन अपने मन में सोचता है नहीं, वो कभी नहीं बताएगा ईवो को कि उसने ईवो को धोखा क्यों दिया। ईवो उसके ब्रदर के नाम पर उसे धमका रहा है, उसे डरा रहा है। नहीं, वो कभी नहीं बताएगा ईवो को कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मतलब ये अभी इतना कर रहा है तो इसे पता चलेगा तो ये पता नहीं क्या-क्या करेगा। हो सकता है ईवो को जब पता चले कि उसने ऐसा क्यों किया है तो वो वांग यीफई से बदला लेने के लिए कोई गलत रास्ता भी चुन सकता है, जिससे वांग यीफई जो है वो जोचेंग को मार सकती है। नहीं, ज़ैनब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। सभी माफियाज़ एक जैसे होते हैं, वो इनोसेंट लोगों की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, वो अपने लिए इनोसेंट लोगों को यूज़ करते हैं और ईवो भी उन्हीं में से एक है। सब माफिया एक जैसे हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। ये भी मुझे मेरे भाई के नाम पर टॉर्चर कर रहा है, ये भी मुझे डरा रहा है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये यूबिन को मार डालेगा। मैं क्या करूँ? ईवो बोलता है, ज़ैन करो वरना तुम जानते हो। ज़ैन ईवो को देखता है। ईवो ज़ैन का फेस फिर से अपने लोअर एरिया की ओर करता है। ज़ैन अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ईवो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन ईवो कस कर ज़ैन का फेस आगे की ओर करता है और ज़ैन को ना चाहते हुए भी जैसा ईवो बोल रहा था उसे वैसा ही करना पड़ता है। ज़ैन की आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे ये सब करना ही था वरना ईवो यूबिन को मार देगा और ज़ैन अब यूबिन को भी नहीं खोना चाहता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। अब वो उन्हें भी खो देगा तो वो जिएगा कैसे? ज़हन फिर से मजबूर था ये सब करने के लिए। ज़ैन वही करता है जो ईवो बोलता है। ईवो फिर ज़ैन की मौत में रिलीज़ होता है। ज़ैन गुस्से में ईवो को देखता है।
ईबो बोलता है जैन अपने माउथ से इसको बाहर निकालने की कोशिश भी मत करना। जैन गुस्से में था और वो स्प्रिट कर देता है। ईबो गुस्से में जैन का फेस पकड़ता है और उसे भट पर पुश कर देता है। जैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो रो रहा था, लेकिन ईबो जैन की लेग्स को स्प्रेड करता है और वो जैन के लोअर पार्ट को जो सक करता है। जैन बहुत ही ज़्यादा अशेम फील कर रहा था, उसे गुस्सा था, वो मजबूर था। ईबो फिर से जैन के साथ फिर से वही करता है, वो अपने आप को जैन के अंदर एंटर करवाता है और फिर से वो जैन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। जैन को बहुत पेन हो रहा था, जैन बार बार बोल रहा था ईबो प्लीज़ मत करो, प्लीज़ इसे रिमूव करो, लेकिन ईबो जैन की कोई बात नहीं सुन रहा था। जैन ईबो के साथ इंटीमेट होता है, बहुत ब्रूटली होता है, बहुत ही ज़्यादा रफली होता है। जैन बस बार बार ईबो को रोक रहा था, लेकिन ईबो बिना किसी मर्जी के साथ जैन के साथ इंटीमेट हो रहा था। जैन एक बार इंटीमेट होने के बाद जैन से दूर होता है ईबो और फिर जैन को देखता है। जैन फिर अपने आप को कडल कर लेता है। ईबो दोबारा से जैन के ऊपर आता है, फिर से वो उसके साथ अपने आप को अटैच करता है और फिर से इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। ईबो को इतना गुस्सा, इतना दर्द जो उसने सहा था इन 4 सालों में, वो सभी वो जैन पर निकाल देता है पूरी तरह से। जैन जो था वो लगभग 2 या 3 राउंड के बाद बेहोश हो गया था, लेकिन ईबो को नहीं पता कि पूरी नाइट उसने जैन के साथ क्या किया है। वो इतना गुस्से में था कि उसने रियलाइज़ भी नहीं किया उसने पूरी रात जैन के साथ वो इंटीमेट हुआ है। 5 बजे जाकर ईबो थक कर जैन के पास ही सो जाता है। ईबो 2 दिन के बाद तो वो बेहोश हो गया था, उसके बाद नहीं पता, और ईबो ने भी काउंट ही नहीं किया कि वो कितनी बार जैन के साथ इंटीमेट हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं हम। अगेन मैंने बहुत सारी चीज़ें कट कर दी हैं, ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। आपको पढ़ना है तो आप जाकर, मैंने वेटपैड का जो लिंक है वो डाल दिया स्टोरी का, तो आप रीड कर लेना। ओके, तो चलिए हम स्टोरी पर वापस आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। ईबो उठता है 11 बजे। ईबो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो देखता है तो जैन उसको हक करके सोया हुआ था। ईबो जैन को देखता है और वो अपना हाथ जैन के फेस पर रखता है और उसे सहलाता है। ईबो की नज़रें फिर जैन के लिप्स पर जाती हैं जो पूरे ब्लड से कवर थे। ये देखकर ईबो जैन को धक्का दे देता है और फिर वो बेड से उठता है और जैन को देखता है। ईबो अपने फिलोर पार्ट को देखता है जो कि स्टिकी था। फिर ईबो जैन को देखता है, जैन की लेग्स को देखता है, उसकी पूरी बॉडी को देखता है जो कि पूरी ईबो के बाइट मार्क से या बोल सकते हैं स्क्रैचिंग के निशानों से पूरी भरी हुई थी। ईबो ने बहुत बुरा हाल किया था जैन का। ईबो देखता है कि जैन की लेग्स से अभी भी जो उसका लिक्विड था वो बाहर निकल रहा था। ईबो ये देखता है और अपने मन में सोचता है क्या उसे ब्लीडिंग हो रही है। ईबो जाता है और जैन को चेक करता है तो उसे ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, बस उसका जो वार्म लिक्विड था वो बाहर निकल रहा था। ये देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा फिर से एक्साइटेड होता है, लेकिन फिर वो जैन के पैरों को वापस से ठीक करता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वो शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। ईबो फिर शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो बाहर आता है और जैन को देखता है। ईबो फिर जैन के पास जाता है और उसे देखता है। ईबो फिर अपने हाथ से जैन के जो चिन था उसे पकड़ता है और उसे प्रेस करता है। जैन नींद में ही पेन की आवाज़ निकालता है और अपने माउथ को ओपन करता है। ईबो जैन के चिन को पिंच करते हुए बोलता है, जैन अब तुम एवरी डे मुझे इसी तरह से सहोगे जैन, मैं तुम्हें अब की बार कहीं भी नहीं भागने दूंगा जैन, अब तुम पूरी लाइफ इसी तरह से इस पिंजरे में कैद रहोगे जैन, तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर ईबो एक डबल सी स्माइल देता है, फिर वो ईबो जैन के फेस को छोड़ देता है। ईबो फिर जैन को देखता है और फिर वो रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर वो जाता है हॉल के अंदर और वहाँ पर लिव हाईक्वान को देखता है। ईबो थोड़ा लाउड आवाज़ में बोलता है, हाईक्वान। लिव हाईक्वान ईबो को देखता है। हाई क्वान जो लिविंग रूम के अंदर था, जब वो ईबो की आवाज़ को सुनता है कि ईबो उसे बुला रहा है, तो लियो हाई क्वान फिर ईबो के पास जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मास्टर। लियो हाई क्वान फिर ईबो को देखता है। ईबो बोलता है, मेरे रूम में जाओ मेडिकल किट लेकर, और ये बोलकर वो लियो हाई क्वान की रिप्लाई का वेट भी नहीं करता कि वो सीधा अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। लियो हाई क्वान जब ये सुनता है तब वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अब। लियो हाई क्वान जाते हुए ईबो को देखता है और अपने मन में सोचता है, अब इसने क्या कर दिया, और वो जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हॉल के अंदर भागते हुए आशियन आती है जो कि जैन का नाम ले रही थी और बोलती, मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप, प्लीज़ मम्मा। तभी पीछे से यूबिन भी आता है और वो आशियन को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। ये नॉइज़ सुनकर जो लियो हाई क्वान था वो अपने सेंस में वापस आता है और वो देखता है, और फिर वो जल्दी से अपने क्लिनिक में जाता है। वो अपनी मेडिकल किट जो थी उसकी वो लेता है और ईबो के रूम के पास आता है। फिर लियो हाई क्वान ईबो के रूम का डोर ओपन करता है और वो अंदर जाता है और वो जैन को देखता है बेड पर जो कि पीसफुली सोया हुआ था। ईबो फिर चारों तरफ लियो हाई क्वान फिर चारों तरफ रूम को देखता है और वो समझ जाता है कि ईबो ने क्या किया है।
फिर लियो हाई क्वान बेड के पास आता है और वो जैन को देखता है और वो ब्लैंकेट को जैन के चेस्ट से हटाता है। जैसे ही वो ब्लैंकेट को जैन की चेस्ट से हटाता है उसके हाथ से ब्लैंकेट छूट जाती है और वो 2 स्टेप पीछे हो जाता है और वो अपना हाथ अपने माउथ पर रख लेता है। जैन को हालत देखकर जैन की चेस्ट पर और उसके नेक पर टीप नेल के निशान थे और बाइटिंग के निशान थे। लियो हाई क्वान ने अपनी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा था अभी तक। जैन की पूरी बॉडी बाइट और डीप नेल के निशानों से कवर थी। लियो हाई क्वान फिर हिम्मत करता है और वो जैन की बॉडी से धीरे से पूरे ब्लैंकेट को हटा देता है। ये देखकर लियो हाई क्वान पूरा ट्रम्बल कर जाता है। उसकी बॉडी नम पड़ जाती है बिल्कुल भी। उसने कभी नहीं सोचा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आइज़ पर कि वो इस तरह की चीज़ें भी देख सकता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, वो नहीं यकीन कर पा रहा था इस चीज़ पर कि वो इस तरह की घिनौनी हरकतें भी मतलब किसी के साथ कर सकता है। ये वो इस तरह का शेमफुल एक्ट कैसे कर सकता है किसी के साथ? सच में लियो हाई क्वान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था अपनी आँखों पर कि उसने ये क्या देख लिया अपने सामने। इसके बाद लियो हाई क्वान फिर जैन को अच्छे से क्लीन करता है। जैन को क्लीन करने के बाद फिर वो उसके जो घाव थे बॉडी पर उन पर वो मेडिसिन लगाता है। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद फिर वो जाकर सोफ़े पर बैठ जाता है और जैन को देखने लगता है। सच में अभी तक वो काँप रहा था, उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। जैन की यह हालत देखकर लियो हाई क्वान ऐसे ही बैठा रहता है और वो जैन को देखते हुए बोलता है, जैन तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जैन, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने हमारे बॉस को धोखा दिया है और इसका बदला वो तुमसे लेंगे जैन, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे वो नहीं रुकेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आई एम सॉरी जैन। ऐसे ही लियो हाई क्वान सोचता है और वो जैन को देखता रहता है। लगभग 2 घंटे के बाद जैन अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैन धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो चारों तरफ देखता है। जैन अपनी बॉडी को जैसे हिलाने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी बॉडी पेन में थी। जैन अपनी बॉडी को फ़ील ही नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी का हर एक पार्ट अलग हिस्सों में बँट गया हो। पूरी बॉडी दर्द कर रही थी उसे, बहुत ही बुरी तरह से वो पेन में था। लियो हाई क्वान देखता है जैन को कि जैन उठ गया है तो वो जल्दी से जैन के पास आता है भागते हुए और बोलता है, जैन तुम ठीक हो? जैन लियो हाई क्वान को देखता है। लियो हाई क्वान जैन को हेल्प करते हैं उठकर बैठने में। जैन लेकिन कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि उसका जो लोअर एरिया था, लोअर बॉडी थी उसकी, वो पूरी तरह से पेन कर रही थी। लियो हाई क्वान बोलता है, जैन जैन आराम से, तो तुम आराम करो, ठीक है? जैन ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। लियो हाई क्वान जैन को देखता है और वो जैन के पास ही बेड पे बैठ जाता है। जैन दर्द के कारण अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। लियो हाई क्वान बोलता है, जैन मुझे बताओ तो तुम कैसा फील कर रही हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे बताओ, अगर तुम्हें हो रहा है तो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। जैन अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैन के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो लियो हाई क्वान को देख सके। लियो हाई क्वान जैन को देखता है और बोलता है, जैन इट्स ओके, तुम मुझे बता सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? मैं तुमसे पूछूंगा और तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद लियो हाई क्वान बोलता है, जैन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद लियो हाई क्वान बोलता है, ओके, क्या तुम लेटना चाहते हो? लियो हाई कॉन जब ये बोलता है तो जैन अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद लियो हाई कॉन चेयर से उठता है, वो जैन के पास आता है और वो जैन को लेटने में हेल्प करता है। लियो हाई कॉन जैन को अच्छे से लेटा देता है। फिर जैन को देखता है। जैन लियो हाई कॉन को देखता है और बोलता है, आशियन। लियो हाई कॉन जैन को देखता है और फिर रुक जाता है और बोलता है, जैन वो उसने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है, वो तुम्हारे साथ होने का इंतज़ार कर रही है जैन। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया उसे खिलाने के लिए लेकिन वो खा ही नहीं रही है। हम सब ने उससे पूछा लेकिन उसने कहा कि वो अपनी मॉम के साथ खाएगी, वो कुछ भी नहीं खा रही है जैन। जैन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है अपनी बेटी आशियन के लिए। लियो हाई क्वान जैन को मतलब परेशान करना नहीं चाहता था लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे बताना ही होगा जैन को क्योंकि आशियन ने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया। अगर वो कुछ नहीं खाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और आशियन जैन के बिना खाएगी नहीं। जैन ही है जो उसे खाना खिला सकता है। जैन की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लियो हाई क्वान जैन को देखता है और फिर वो जैन के आई से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें वाइप करता है और जैन के सर पर पैट करता है और बोलता है, जैन देखो तुम, जैन देखो मैं जानता हूँ कि लेकिन इबो। लियो हाई क्वान बोलता है, जैन देखो तुम मेरे पेशेंट हो और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो तुम मुझे गलत मत समझना लेकिन मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता हूँ। जैन देखो
तुम इस कंडीशन में अगर जाओगे तो आशियान के सामने तो बहुत ही ख़राब होगा, और आशियान अगर तुम्हें इस कंडीशन में देखेगी तो वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगी। इस रूम की हालत भी बहुत मैसी है ज़ैन, तो ठीक हो यही होगा कि मैं तुम्हारी बात लेने में हेल्प कर दूँ। देखना, मुझे रॉन्ग मत समझना। ज़ैन लिऊ हाईकॉन को देखता है और फिर वो एग्री कर जाता है, क्योंकि वो आशियान को ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता है। वो अपनी बेटी के सामने ऐसे नहीं जा सकता है। ज़ैन फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो अपने मन में सोचता है, और वो बोलता है कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है कि उसे लिऊ हाईक्वान जैसा दोस्त और गगा मिला है। वो बहुत हैप्पी है। ज़ैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इसके बाद लिऊ हाईक्वान ज़ैन को उठने में हेल्प करता है और फिर वो उसे वॉशरूम पर लेकर जाता है। फिर वो 2 मेड से भी बोल देता है रूम को क्लीन करने के लिए, क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया था। इसके बाद मेड आती हैं और वो रूम को क्लीन करके चली जाती हैं। तब तक ज़ैन भी बात लेता है अच्छे से। लिऊ हाईक्वान ज़ैन को बाहर लेकर आता है, उस पे बेड पर बिठाता है उसे, और फिर वो ज़ैन को क्लॉथ पहनाता है, अच्छे से उसकी हेल्प करता है। और फिर वो ज़ैन को देखता है और बोलता है, ज़ैन मैं भी आता हूँ, ठीक है। ज़ैन बेड पर चुपचाप बैठा रहता है। इसके बाद लिऊ हाईक्वान रूम से बाहर आता है और वो जाता है किचन में, और वो सबको बता देता है कि ज़ैन के लिए खाना बनाना है। इसके बाद यूबिन फिर जाता है और वो रूम के पास जाकर देखता है तो आशियन अभी भी यूबिन की गोद में बैठी हुई थी चुपचाप, और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। यूबिन फिर जाता है आशियन के पास और देखता है आशियन को और बोलता है, आशियन तुम्हारी मम्मा उठ गई हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? ये सुनते ही आशियन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो सरप्राइजिंगली और हैप्पीली जो है लिऊ हाईकॉन को देखती है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। सच में लाइक भी बहुत कम आते हैं आप लोगों को। इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन प्लीज़ लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग, और कमेंट भी बहुत कम करते हो। प्लीज़ यार कर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं डेली वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी कर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और मैं भी मोटिवेट रहूँ यार वीडियो अपलोड करने के लिए। प्लीज़ आज के पार्ट में मैं देखती हूँ आप लोग कितने लाइक्स करते हो, ठीक है। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।